हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं तो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप जरूर करवा कर देखें। देखिए, क्यों करवा कर देखें उसका मैं इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो मेडिकल का प्रोसेस था उसमें यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको री मेडिकल के लिए अपील करने का समय मिलता था। 15 दिन बाद तक आपकी अपील पहुंच जानी चाहिए। सिविल डॉक्टर से आपको फिटनेस लेना होता था और उसके बाद आपको कम से कम 3 महीने का समय आपको मिल जाता था। एसएससी जीडी 2018 में तो 9 महीने तक का समय मिल गया था हमारे साथियों को, क्योंकि कोविड-19 की वजह से री मेडिकल का प्रोसेस जो था वो रोक दिया गया था, लॉकडाउन। लेकिन अब ये सब प्रोसेस बदल दिया गया है, रिवाइज हो गया है मेडिकल गाइडलाइंस। अब आपको 24 आवर्स बाद ही आपका री मेडिकल हो जाएगा और 24 आवर्स बाद आपका री मेडिकल होगा। उसमें देखिए आपको मौका नहीं मिलेगा कंटिन्यूएशन टू डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, आपके री मेडिकल हो जाएंगे। अब कुछ हमारे साथी हमारे पास में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, उनके पॉइंट्स हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे और देखिए उसका क्या फ़ायदा है वो भी आपको बता देंगे। ये जो प्रोसेस है, रिवाइज किया गया है मेडिकल गाइडलाइन को, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो तो ये है कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो जल्दी हो जाएगी। जो 3 से 4 महीने 5 महीने का समय एक्स्ट्रा लग जाता था वो अब कम हो जाएगा। लेकिन इसका नुकसान कैंडिडेट को है, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान उन कैंडिडेट्स को है जिनको कुछ पॉइंट्स हैं और जो पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं वहाँ पर उनको पता चलेगा कि मुझे तो ये पॉइंट है। कभी पता नहीं चला एक कैंडिडेट को कि फीमोसिस है, उसको फीमोसिस का अब तक कोई जानकारी नहीं हुई थी, लेकिन डिटेल मेडिकल में पता चलता है फीमोसिस है और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। आपको होमोरॉइड है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। आपको हाइड्रोसिल वेरिकोसिल है, आपको हार्निया है, इन सब के इलाज जो है वो सर्जरी है। यहाँ तक कि आपके बॉडी में टैटू बना हुआ है और वो रिलीजियस टैटू या नाम वाले टैटू हैं, वो मान्य हैं। अब इसका भी हमने अभी तक जो हिस्ट्री जो है वो देखा है, एक्सपीरियंस है हमारा कि सीएपीएफ में जितना भी टैटू होता है उसको अनफिट किया जाता है। सैल्यूटिंग हैंड पर यदि आपको टैटू है तो उसको फिट नहीं किया जाता है। अब पहली बार आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो मेडिकल होने जा रहे हैं 2 अगस्त से, उसमें पता चलेगा कि टैटू को फिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे साथी जो डिज़ाइन वाले बड़े बड़े टैटू बनवा लेते हैं, शिवशंकर बना लेते हैं या दूसरा कोई भी रिलीजियस टैटू है लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है, वो टैटू यहाँ पर परेशानी का सबब आपके लिए बन सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए आपके लिए ये टैटू जो है, ये एक कैंडिडेट आज ऐसा ही टैटू हमारे पास में आए थे। आज उनका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप हमारे पास में था और उनका भी ऐसा ही सेम टैटू था और उसको आज ही सेम डे उन्होंने लेजर से, हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसको रिमूव कर दिया। ये बिल्कुल उनका क्लियर हो गया। अब ये टैटू एक्चुअली फिट अनफिट दोनों ही हो सकता है। नियमानुसार तो ये फिट है क्योंकि ये धार्मिक टैटू है और टैटू का जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर साइज के टैटू, धार्मिक और नाम वाले टैटू जो है वो फिट हो जाएंगे। लेकिन जो पिछला एसएससी जीडी है उससे पहले का जितना भी सीएपीएफ के मेडिकल है उनमें हमने देखा है कि टैटू में तो साधारणतया अनफिट ही किया जाता है 99% केसेस में, चाहे वो रिलीजियस और नाम वाले टैटू हैं तो भी अनफिट ही किया जाता है। लेकिन अब मेडिकल गाइडलाइन बदला गया है तो भी आईटीबीपी के जो हमारे साथी हैं कांस्टेबल ट्रेड्समैन, उनको देखिए रिस्क नहीं उठाना है दोस्तों। रिस्क आप उठाते हैं वो रिस्क आपका पूरा मौका जो है वो ख़राब कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही आपका री मेडिकल आ जाता है। उसमें भी यदि आपको अनफिट कर दिया जाएगा तो फिर आपके पास में कोई चारा नहीं बचेगा। तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि जो आपने रिटर्न फिजिकल, देखिए 4 साल आपको हो गया है और 4 साल की आपकी जो तपस्या है वो कहीं भंग ना हो जाए। अब वर्दी से आप बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर हैं और ऐसा नहीं हो कि एक मेडिकल का छोटा सा पॉइंट जो है वो आपका मौका गवा दे। और मैन लिस्ट के जो हमारे साथी हैं विशेष रूप से वो जो एक्सटेंडेड है, वो भी देखिए एक्सटेंडेड वालों को भी मौका मिलेगा कि कुछ हमारे मैन लिस्ट के साथी भी जो हमारे पास में चेकअप के लिए आते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे डिटेक्ट हुए हैं कि वो फिट होना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, ये जो है फिंगर, ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन लेफ्ट हैंड में भी आपको बता देता हूँ कि ये जो फिंगर है इसमें फिट होने का चांस बिल्कुल 0 है। बाकी फिट अनफिट मेडिकल सूटेबिलिटी वो सब तय करना फोर्स के मेडिकल अफसर के हाथ में है। लेकिन ऐसा क्योंकि ये ऊपर से जो इनका जो टिश्यूज़ है वो कट है, तो उसको देखते हुए यदि यही लिटिल फिंगर में होता है, सबसे छोटी उंगली में यही होता है प्रॉब्लम, तो उसके लिए तो मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि उसका यदि
ऐसा प्रॉब्लम है तो वो फिट हो सकता है, लेकिन बाकी फिंगर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, थंब के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ हम 50-50 भी नहीं कह सकते, यहाँ तो हम यही कह सकते हैं कि 50 से भी कम चांस है इसमें फिट होने का। अब इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका, ये तो कट लगा हुआ है। ये देखिए डेंटल में, अब ये डेंटल में जो हमारे साथी हैं इन्होंने क्या किया कि 1 2 3 और ये 4, टोटल इनका 30 दांत है, उसमें से 4 जो मोलर है उसके ऊपर इन्होंने कैप लगवा रखा है। अब ये कैप में डिपेंड करता है कि उसमें इनका रूट जो है वो मौजूद है क्या। लेकिन पहले दिन देखिए बता देता हूँ आपको कि डिटेल मेडिकल जब होगा तो डिटेल मेडिकल में इनको निश्चित रूप से पॉइंट दिया जाएगा कि डेंटल पॉइंट 14 से इनका कम होता है अभी, और डेंटल पॉइंट 14 से कम होता है उसमें इनको पहले दिन पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद इनका रीमेडिकल होता है, दांत के विशेषज्ञ डॉक्टर इनको चेक करेंगे, वो इनका ओपीजी एक्सरे, जो दांत का एक्सरे होता है उसको ओपीजी बोलते हैं। अब ओपीजी किया जाएगा, उसमें यदि ये दांत जो है इनके, कई बार क्या होता है देखिए ब्रिज लगाया जाता है, यदि ये दांत खराब है तो इन पर भी कैप लगाया है, ब्रिज लगाया है, तो इनका भी नंबर 0 हो गया। ये जो अब इसका रूट यदि मौजूद है तो ओपीजी में नंबर पूरा मिल जाएगा और डेंटल पॉइंट 14 से ऊपर हो जाएगा और ये फिट हो जाएंगे। लेकिन यदि रूट मौजूद नहीं है तो यहाँ पर फिट होने का चांस नहीं होगा। फिट होने के लिए दांत में डेंटल पॉइंट 14 कम से कम चाहिए। ये देखिए ये हीमोग्लोबिन जो है 10.4 आया है। आप देख रहे हैं कुछ हमारे साथी जो हैं दूर दराज के हैं, जो हमारे पास सेंटर पे नहीं आ सकते, वो भी हमसे बात करते हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप नॉर्मल रूटीन चेकअप जो है, इन्वेस्टिगेशंस जरूर करवा के देखें। हीमोग्लोबिन बहुत बड़ी परेशानी में डाल देता है। हीमोग्लोबिन अब तक क्या होता था कि आपको 3 महीने का समय मिल जाता था री मेडिकल में, तो आप हीमोग्लोबिन इम्प्रूव कर लेते थे अपना, आप मेडिसिन लेकर या अपना डाइट चार्ट हीमोग्लोबिन आयरन वाला जो है फूड सप्लीमेंट्स वो सब लेकर आप अपना पूरा कर लेते थे। लेकिन अब आपको समय नहीं मिलेगा। अब ये 10.4 हीमोग्लोबिन आया है। कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, 12 से 16। 10.4 आया है, 10.4। अब ये दूसरे दिन ही 24 घंटे में यदि मेडिकल होता है तो जाहिर सी बात है ये 12 नहीं होगा, और ये मेन लिस्ट के कैंडिडेट जो हैं ये फिट नहीं होंगे। इनकी जो 4 साल की तपस्या है वो भंग हो जाएगी। और उसका मौका किसको मिलेगा? उसका मौका मिलेगा जो हमारे एक्सटेंडेड के साथी हैं उनको। अभी भी इनके पास में 15 दिन का समय है। 15 दिन में देखिए ये पूरी ताकत, पूरी शिद्दत जो है वो लगा दें तो यहाँ पर यह मेडिसिन लेकर इसको 12 किया जा सकता है। लेकिन ये ही इनको पता चलता, मेडिकल के दिन पता चलता, डिटेल मेडिकल में पता चलता, तो वहाँ परेशानी हो जाती। तो ये आप देख सकते हैं कि प्री मेडिकल चेकअप का ये इनको फ़ायदा हो गया कि 10.4 हीमोग्लोबिन जो है वो 12 होना चाहिए। उसके लिए पूरा ये प्रयास करेंगे तो बिल्कुल 12 हो जाएगा और फिट हो जाएंगे। ये देखिए ये हीमोग्लोबिन चेक हुआ है तो इसमें 12.5 आ गया है। अब इनको फ़ायदा हो गया, हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल हीमोग्लोबिन में फिट हो जाएंगे। और कोई पॉइंट हो सकता है लेकिन हीमोग्लोबिन का पॉइंट इनका नहीं बनेगा। ये टैटू था, टैटू को रिमूव करवा लिया, अब ये बिल्कुल ठीक है, ये फिट हो जाएंगे। यहाँ पर टैटू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये कैलॉइड डिटेक्ट हुआ है, तो ये कैलॉइड जो है इतना छोटा कैलॉइड है, वो फिट भी हो सकता है और अनफिट भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा स्किन स्पेशलिस्ट पे, वो इसमें किस प्रकार से ओपिनियन देते हैं। जो फोर्स के स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो कैसे ओपिनियन देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए पहले ये दिखाते हैं आपको। ये टैटू आप देखते हैं कि ये टैटू जो है वो धार्मिक टैटू नहीं है, ना ही नाम वाला टैटू है। बड़ा टैटू बनवाया इन्होंने, और ये टैटू का इनका प्लास्टिक सर्जन का इनका लगभग 10,000 का इनका खर्चा हो गया। और उसके बाद में उसने जो रिमूव किया है वो देखिए बहुत ही शानदार किया है। अब ये इनको कितना दिन हुआ रिमूव किए हुए वो भी बता देता हूँ। रिजल्ट आने के बाद ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन जब रिजल्ट निकलता है उसके नेक्स्ट डे ही ये रिमूव करवा लेते हैं। और रिमूव करवाया है तो ये देखिए ये अभी इस तरीके से हो गया है। स्टिच भी इनका खुल गया है, और स्टिच जो है सबसे बड़ी बात यह है कि स्टिच में किसी प्रकार का कोई फुलावट, यहाँ पर कैलॉइड जैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ, बहुत सही तरीके से सर्जरी हुई है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अभी इनके पास में फिर 15 डेज़ है, उसमें ये वूंड जो है पूरी तरीके से भर जाएगा और ये फिट हो जाएंगे। जबकि इस टैटू के साथ देखिए इनको बड़ा धोखा हो जाता है। नई मेडिकल पॉलिसी में अब इनको समय नहीं मिलेगा
यदि यही टैटू के साथ में कोई कैंडिडेट जाता है तो देखिए निश्चित रूप से वो अनफिट है, क्योंकि नेक्स्ट डे 24 घंटे में आप इसको किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, जाहिर सी बात है कि इसको रिमूव नहीं करवा सकते। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें आप बच सकते हैं, आपका वर्दी का सपना टूटने से बच सकता है। ये कैंडिडेट जो है इनको वेरिकोज वेन का इनको डाउट हो गया कि इनके दोस्त जो हैं उनको वेरिकोज वेन ऐसे में ही ज्वाइनिंग मेडिकल एसएससी जीडी में अनफिट कर दिया गया था। तो ये इन्होंने भी अपना जांचें करवाया और जांच बिल्कुल नॉर्मल निकला है। कलर डॉपलर टेस्ट करवाया गया, वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए अभी। जो जबकि पूरे दिन एक ही बात सोच रहे थे कि मैं कहीं वेरिकोज वेन में अनफिट ना हो जाऊँ। देखिए आप डॉक्टर नहीं हैं, और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि बीमारी के लिए गूगल सर्च ना करें। गूगल सर्च करेंगे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि आपको डाउट लगता है आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप करवाइए। आप पूरे दिन एक ही एक पॉइंट पर आप फोकस करते हैं, आपको वो नस ही दिखाई देती है कि कहीं इस नस में मैं आउट ना हो जाऊँ। आपको पूरे दिन डाउट रहता है कहीं मेरा ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे नहीं है। आज भी एक कैंडिडेट हमारे पास प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, उनको ये डाउट था कि मेरा ब्लड प्रेशर तो 150 से ऊपर हो जाता है, आपके यहाँ पर तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया है। जबकि उन्होंने पहले अपने घर पे चेक करवाया था और उनका 150 से ऊपर आया। अब उनको हमने आज रुकने के लिए कहा है कि कल फिर से आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, उसका तीन बीपी चेक करवा के उसका एवरेज लिया जाएगा, और उसके बाद भी यदि वो ऊपर नीचे होता है तो देखिए उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन लेकर उसका फिट हो सकते हैं। क्योंकि यदि ब्लड प्रेशर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ज़्यादा आ जाता है, आपको आउट कर दिया जाता है, और नेक्स्ट डे भी वो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा या कम होता है नॉर्मल रेंज से, तो आप वहाँ पर आउट हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। देखिए इस पर इसलिए हम फोकस कर रहे हैं कि एसएससी जीडी में बहुत सारे हमारे साथियों का हमने सपना टूटते हुए देखा। बीपी जैसा नॉर्मल पॉइंट था, उसमें अनफिट हो गए। उसके बाद 9 महीने बाद रीमेडिकल होता है, उसमें भी अनफिट हो गए और बाहर हो गए। कोई उसको कहते हैं ना, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो ऐसा नहीं हो जाए कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वर्दी का सपना उसका टूट नहीं जाए। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। ये टैटू रिमूव हो चुका है इनका। अब इनको थोड़ा सा डाउट है कि ये मेरा जो इतना सा टैटू बचा हुआ है इस पर मुझे कहीं अनफिट ना कर दें। तो इतने से टैटू पे तो अनफिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है। देखिए आप देख सकते हैं कि ये डॉट बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिट अनफिट जो है वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है कि वो इसको भी यदि टैटू मान लें तो वो यहाँ पर भी उनका कलम का जो पावर है वो मेडिकल अफसर का है। ये कैंडिडेट जो है इनको आंख में डाउट है कि ये मेरे जो आंख में ये जो ब्राउन पैच है इसका क्या होगा। तो ये ब्राउन पैच इनको हमने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने के लिए बताया है। आई स्पेशलिस्ट में चेक करेंगे, इनका आई साइट, कलर विजन ये सब नॉर्मल होता है। तो ब्राउन पैच किस वजह से है, जन्मजात है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब आई स्पेशलिस्ट चेक करके बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। आप भी यदि कोई अपना पॉइंट हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं या हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप के लिए, तो उसके लिए हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, आपको वेट चार्ट चाहिए, आपको रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, जो नियमों में संशोधन हुआ है उसका आपको पीडीएफ चाहिए, आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। व्हाट्सएप आप आधी रात में भी करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। 24 आवर्स ये हमारा सिस्टम जो है चालू रहता है। कॉल पर देखिए बात दोस्तों, आप बार बार कॉल करते हैं, वो कॉल पर बात, सभी कॉल पर यदि हम बात करेंगे तो हम हमारा काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कॉल पर बात का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। यदि आप कॉल पर बात करना चाहते हैं तो भी एक व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको बिल्कुल रिप्लाई करके बता दिया जाएगा किस तरीके से आप कॉल पर अपना पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।